हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 10 रुपए का शेयर है, 2.5% की तेज़ी आज देखने को मिली है। एक महीने में अगर आप देखो तो 20% से भी ज़्यादा का फॉल दिखा चुका है ये सिंगल डिजिट में गया था, 9.5 रुपये से भी नीचे गया था। कल और आज तेज़ी लौटती हुई नजर आई है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इस तेज़ी के, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 10 रुपये का शेयर है, 21% का फॉल है। और देखो तेज़ी इसने इससे पहले भी दिखाने की कोशिश करी थी। ये 3 दिन वापस तेजी इसने दिखाई थी 4, 5, 6 फरवरी को, लेकिन उसके बाद फिर से गिरता नजर आया। अब 2 दिन से तेजी जरूर है। एक साल की अगर हम बात करें तो 2.5% का फॉल है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक बहुत बड़ी तेजी आई थी जब इन्होंने एक ही क्वार्टर में बहुत अच्छा नंबर्स रिपोर्ट करा था, वो भी वन टाइम प्रॉफिट आया था, जिसके चलते एक बहुत बड़ी तेजी आई थी। और तब मैंने कहा था कि डबल हो जाएगा यहाँ से, लेकिन उसके बाद मेजर फॉल भी आएगा। तो भाई साहब उसके बारे में भी ध्यान रखना, बेच के निकल जाना यहाँ से। और उसके बाद अगर आप देखो तो ऐसी गिरावट आई है कि ये रुका नहीं है। और बीच बीच में इसने कोशिश भी करी है, अटेम्प्ट करा है तेजी दिखाने का। 12-15% की तेजी आई, फिर गिरा, फिर तेजी आई, फिर गिरा, फिर तेजी आई, फिर गिरा, फिर तेजी आई। तो यहाँ से अगर तेजी 2 दिन से चल रही है तो अगर 1-2 दिन और भी आ जाएगी तो वापस वही है कि और दोबारा ये सिंगल डिजिट में जाने की कोशिश भी करेगा। ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इसका जो इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर है वो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि यहाँ पर 7-8 रुपए के आसपास आपको नज़र आ सकता है। वो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहाँ पर क्या सिनारियो देखने को मिलता है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 88 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। देखो छोटी सी पावर कंपनी है ये, छोटी सी कंपनी है। और जहाँ तक इनके 52 वीक्स का हाई अगर आप देखोगे तो 21 रुपये का है, लो 8 रुपये के आसपास का रहा यहाँ पर। और ऑल टाइम हाई 45 रुपये का भी था एक टाइम पर। और अगेन देखो यहाँ पर ना ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर। खबरों के आधार पर तेज़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप इसका 5,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। पावर कंपनी है, छोटी सी कंपनी है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 0.49। देखो देखने में पी रेशो अगर आप देखो तो आपको बहुत सस्ता लगेगा, लेकिन एक्चुअली में इसका जो पी रेशो वो नेगेटिव में है। ये आपको पॉजिटिव में लग रहा है क्योंकि वन टाइम प्रॉफिट एक क्वार्टर में आया था, 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट दिखा था, उसके चलते ये पॉजिटिव में, वरना एक्चुअली में पॉजिटिव में नहीं है, ये नेगेटिव में पी है। तो अगर आप पी रेशो देख के खरीदारी करोगे तो वैसा थोड़ा सा समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट आया था वो एक क्वार्टर में बढ़ा था 10,600 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद के क्वार्टर में अगर आप देख रहे हो तो 93 करोड़ का प्रॉफिट रहा, बाद में लॉस आ गया। अभी लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 4.5 मतलब 4.33 करोड़ का प्रॉफिट रहा और 824 करोड़ का रेवेन्यू भी रहा। अगेन रेवेन्यू भी कोई तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं इनके। आप देखो इससे पहले के जो क्वार्टर्स थे वहाँ पे इनके नुकसान ज़्यादा थे, 550-600 करोड़ का इनका लॉस हुआ करता था। ठीक है, एटलीस्ट पिछले 2-3 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर में कहूँगा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट वही है कि भाई साहब यहाँ से आने वाले 2-3 क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि ये जो एटलीस्ट धीरे धीरे छोटा सा ही सही लेकिन प्रॉफिट दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखेगा तो दिक्कत यहाँ पर होगी। ठीक है, और इवन रेवेन्यू में भी इंक्रीज दिखना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत होगी यहाँ पर। और अगर आप देखो तो रेवेन्यू में इवन 2022 में जितना रेवेन्यू था आज भी उतना या उससे कम ही हो रहा है। तो कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में, जबकि बाकी पावर कंपनी अगर आप कंपेयर करोगे टाटा या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, टाटा या अदानी के साथ, तो वहाँ पर लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ है, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं कहूँगा कि पिछले 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे रहे हैं इसके। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे आते हैं, और उसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी कि ये क्या, ये कहाँ पर जाएगा। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि 2-3 क्वार्टर अच्छे नंबर आ जाते हैं, फिर वापस वही होता है जो हर बार होता रहा है, वापस गिर जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी भी 2-3 क्वार्टर और इसको ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करूँगा, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना कि जो स्टेबिलिटी है वो लौट रही भी है कि नहीं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की, और देखो एफ लगातार खरीद रहा है यहाँ पर। अगर आप देखो तो 0.48 से 0.76, 2.03, 3.70, 4.39, 5.02 लगातार एफ की बाइंग आई है यहाँ पर।
अब देखना ये रहेगा कि मार्च में एफआईएस ने क्या किया था, क्योंकि अगर आप देखो एफआईएस खरीद रहा है लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में लगातार फॉल हमें देखने को मिल रहा है, और खरीदारी भी अगर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी आई है। जो 18% पे थे वो यहाँ पर 22% पर आ चुके हैं। जो मेजरली यहाँ पर सेलिंग आई है यहाँ पर, तो वो अदर पार्टीज़ है 22.70। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे होते हैं जो लोअर लेवल पर बाय करते हैं, अपर लेवल पर बेचने का काम करते हैं, और ये होता रहा है बाजार में, आगे भी होता रहेगा। ये प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% ज़रूर, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा स्टेक गिरवी भी है। 39.06% का स्टेक प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी है। डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है वो 6.53% पर है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखिए रतन इंडिया पावर कंपनी, अगेन मैं कह दूँ, एक टाइम पे बहुत बुरी कंपनी थी। पिछले 2-3 क्वार्टर में डेफिनेटली थोड़ा बहुत संदेशा ज़रूर आया है, लेकिन फिर भी उससे भी तेज़ी तो नहीं आया शेयर बाजार में अगर आप देखो तो। हालांकि जिस क्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था, वन टाइम प्रॉफिट था, उसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी आई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद लगातार फॉल ही फॉल है। अगर अटेम्प्ट भी करता है, कोशिश भी करता है, तो भी वो उससे नीचे ही यहाँ पर ये गिरावट दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो सपोर्ट बनना ज़रूरी है, और सपोर्ट के जो लेवल मुझे लगता है वो 7 और 8 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ पर अगर सपोर्ट बनता है तो वो शायद चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती है, लेकिन अगेन अगर वहाँ पर सपोर्ट नहीं बनता है तो अगेन फॉल आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन कंपनी मेरे हिसाब से 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट रहेंगे, वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए इसको। आने वाले 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट रहेंगे कि उसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आते हैं, क्योंकि पिछला क्वार्टर मेरे हिसाब से जो दिसंबर का था वो उतना बुरा नहीं था। प्रॉफिट ज़रूर हुआ है, आने वाले क्वार्टर और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे इसके लिहाज से, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई सब 1-2 क्वार्टर में अच्छा कर दिया फिर बाद में लॉस दिखा दिया। अगर आने वाले दो क्वार्टर में अगर प्रॉफिट की शो करते हैं तो शायद टर्न अराउंड सिचुएशन हो जो हमने रिलायंस पावर में देखी, वैसे शायद यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा अभी के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो स्टेबिलिटी नहीं है, फ्री फॉल है। अगर कोशिश भी कर रहा है, अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो उससे ज़्यादा की गिरावट ये दिखा रहा है। तो अगेन ये जो 2 दिन की तेज़ी आई है, मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और वक्त आपको देना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए। अभी यहाँ पर एकदम से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले एक बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा एक और कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज, 46 रुपीज़ का शेयर है और भारी भरकम गिरावट से गुजरा है ये। यहाँ पर भी एक महीने में 22% का फॉल देखने को मिला है, और एक साल में यहाँ पर 43-44% का फॉल है। हायर लेवल से भी गिरावट आपको उतनी ही देखने को मिल रही है। तो काफ़ी भयंकर गिरावट से ये भी गुजरा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।